अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोड टू वन के इस सफ़र में आपको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरह से गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे या उसको इंडेक्स करेंगे। तो हम चलते हैं सीधा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तरफ। तो व्यूवर्स, ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आप सब इससे फैमिलियर ज़रूर होंगे। और ये है हमारी एक डमी वेबसाइट, देखें कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। अच्छा, तो हम लोगों ने इस वेबसाइट को, इस डोमेन को हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। गूगल सर्च कंसोल को ऐड करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल एक्चुअली में है क्या और हमें उसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, तो व्यूवर्स, गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल का जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या है, आपको आम अल्फाजों में समझाता हूँ कि मिसाल है, आपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है और आप ही की तरह 10 से 20 लोगों ने और भी वेबसाइट बनाई है, मगर गूगल को किस तरह इल्म होगा कि आपने एक वेबसाइट बना ली है और उसको किस कैटेगरी में रैंक करना है या किन किन ऑडियंस तक आपकी वेबसाइट को पहुंचाना है या आपके आर्टिकल्स को पहुंचाना है। तो इसलिए हम सिर्फ उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करते हैं। जब आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे या इंडेक्स करेंगे, वैसे गूगल की लैंग्वेज में इसको इंडेक्स बोला जाता है। हम जब इसको इंडेक्स करेंगे तो गूगल का एक क्रॉलर, एक रोबोट, जो इन्होंने बोट्स बिल्ट इन जो रोबोट्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट में क्रॉल करेंगे। आपकी सारी वेबसाइट्स के आपके कीवर्ड्स, आपके बैकलिंक्स, हर चीज़ को वो अच्छे से एनालाइज करेंगे और देन वो गूगल के रिजल्ट्स में लेकर आएंगे। अगर आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड नहीं करते तो आपकी वेबसाइट कभी भी इन रिजल्ट्स में नहीं आएगी। मिसाल है कि यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ कि टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, अब आप देखें ये स्टार्टिंग में आ गए गूगल के अपने जो बॉट्स हैं, जो उनका एआई है, वो जवाब दे रहा है। यहाँ पे जो वेबसाइट्स आ रही हैं, अगर आपकी वेबसाइट भी इसी तरह इसी ब्लॉग के ऊपर हुई तो अगर आप और वो अपने जो साइट है गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं की तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर नहीं आएगी। ये सारी वेबसाइट्स गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड हैं और काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं। तो खैर, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि हमारे हर व्यूवर को पता होना चाहिए कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो थ्योरी वाइज क्या है, आखिर वो चीज़ है क्या जिसको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स, आपने सबसे पहले आपकी वेबसाइट होगी, डैशबोर्ड होगा उसका। आपने सबसे पहले यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल ऐसे लिख लेना। टॉप पे आपको वेबसाइट शो होगी गूगल सर्च कंसोल, आपने इस पर क्लिक कर लेना। इस पर एंटर करेंगे हम लोग। यहाँ पर जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये एक्चुअली यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम न्यू ईमेल के साथ गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन करेंगे तब आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल की में कोई वेबसाइट एडिड है, उसका डैशबोर्ड ओपन है, तो उसका इंटरफेस कुछ और तरीके से आएगा। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमसे वो मांग रहा है डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। हमने डोमेन को नहीं, हमने यूआरएल प्रीफिक्स को देखना सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हमारी जो एक वेबसाइट है, हमने उसका यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन चेक करेगा कि ये डोमेन लाइव भी है कि नहीं, ठीक है। ये हमारी चेक कर लिया उसने कि हमारी डोमेन जो है वो लाइव है इस टाइम गूगल पे। बट उससे पहले उसको चाहिए वेरीफाई ओनरशिप, मतलब कि वो आपकी ओनरशिप वेरीफाई करना चाहता है कि आप इसके असली मालिक हैं या आपके पास का डैशबोर्ड है भी नहीं। अगर ये इस तरह वेरिफिकेशन ना करे तो इस तरह कोई भी पूरी दुनिया में आपकी वेबसाइट को अपने एक सर्च कंसोल के अंदर ऐड कर सकता है, फिर तो सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ना। तो ये एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन है जो हमें कंप्लीट करनी है। अच्छा, वेरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये HTML फाइल है जो यहाँ से हम लोग डाउनलोड करके अपने जो जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है, जैसे होस्टिंगर GoDaddy, हमने वहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके अपलोड करनी होती है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे और बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं होते और सबको नॉलेज नहीं होती एक्चुअली। सेकेंडली, हम लोग यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम और वाइडर HTML टैग, ये इतने सारे हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं। जिसमें से अगर गूगल एनालिटिक्स की बात की जाए, ये एक इजी मेथड है, लेकिन इससे पहले गूगल एनालिटिक्स हमें अटैच करना होता है। ये मैंने कोई वीडियो में बता दिया है कि गूगल एनालिटिक्स हमें अपनी वेबसाइट से कैसे अटैच करें, तो वो भी जाके मस्त देख लीजिएगा आप सब जाके, ताकि आपको उसमें बिजी हो जाए।
अच्छा, हम लोग सबसे जो इसमें इजी मेथड है वो HTML टैग। इसमें लिखा हुआ है कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इन इनटू योर साइट्स होम पेज। हेड सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ये जो हमें कोड दिया गया है, जो टैग दिया गया है, ये हमने पेस्ट करना है। अच्छा, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना व्यूवर्स, आपने यहाँ से कॉपी करके अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना। अब यहाँ पे भी दो मेथड हैं इसको, एक टेक्निकल लोगों के लिए, एक नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। टेक्निकल लोगों के लिए क्या, जो एक नॉर्मल मेथड है वो तो ये है कि अपने यहाँ पे अपने अपीयरेंस, आपको बटन शो हो रहा होगा अपीयरेंस, वहाँ पे आप अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर में आ जाना है। क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, जब आप क्लिक करें आपसे कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने header.php आपको शो हो रही होगी राइट साइड पे। अपने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आपको इस तरह का एक कोड सामने आ जाएगा आपके सामने PHP का। उसमें जब यहाँ पे डॉक टाइप HTML स्टार्ट हुआ है, ये HTML का आपको टैग शो हो रहा होगा, ये वाला। इसके बाद आपने यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ पर वो जो आपने कोड कॉपी किया था यहाँ से, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने फॉलो कर देना है अपडेट। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग कोडिंग से थोड़े से फैमिलियर हैं, जिनको कोडिंग का इल्म है कि हेड टैग क्या होता है और PHP क्या होती है, तो उनके लिए इजी चीज़ है। जिन लोगों को इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, जो मेरी तरह थोड़े कोडिंग में कमज़ोर हैं, प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए इजी है कि आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ही रहना है, अपने प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ऐड प्लगइन में जाएंगे, हेडर एंड फुटर के नाम से आपने यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको WP कोड के नाम से एक इंसर्ट हेडर प्लस फुटर का एक कोड स्निपेट मिल जाएगा। अपने ये वाला जो फर्स्ट हमें शो हो रहा है WP कोड के नाम से, ये आपने इंस्टॉल करने वाला प्लगइन। ठीक है, ये आपने जैसे ही यहाँ पे ये आपने ऐड कर लिया है, यहाँ पे आपको ये कोड स्निपेट का आपके सामने एक ही ऑप्शन बना आ जाएगा। यहाँ पर आपको हेडर प्लस फुटर लिखा आ रहा होगा। जब हेडर प्लस फुटर पे क्लिक करेंगे, ये उन लोगों के लिए है जिनको कोडिंग वगैरह का आइडिया नहीं है और वो नहीं समझ पाते कि हम उस फाइल में जाकर किस तरह हेड टैग के नीचे अपना पेस्ट करें। तो आपको ये वाला सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको हेडर शो हो रहा होगा इस तरह का। यहाँ पर आपने वो आपने टैग जो है यहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। अब हम आते हैं वापस अपने गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर हम लोग जैसे ही आते हैं, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन हमारी ज़रा कंप्लीट कर ले, देखेगा कि हमारा वहाँ पे है और ये ओनरशिप वेरीफाइड हो गई है, मतलब कि उसको वहाँ पे वो टैग मिल गया है। इसका मतलब वो वेबसाइट हमारी वेरीफाइड हो गई है। यहाँ पे अपने रन नहीं लिखना, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना। ऐसे हम गो टू प्रॉपर्टी में आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, या आपको एक डैशबोर्ड शो होगा गूगल सर्च कंसोल का। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इंडेक्सिंग को, कितने पेज इंडेक्स हो गए हैं, कितने नहीं हुए। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ से प्रॉपर आके देख सकते हैं। हर लिहाज से कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक किस तरह बिहेव कर रही, सारी इंगेजमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कितनी दफ़ा आपकी वेबसाइट किन किन सर्च रिजल्ट्स में शो हुई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सारी क्यूरीज यहाँ पे शो होंगी। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने ये क्योंकि एक्टिवेट किया है डैशबोर्ड, अभी हमने अपनी वेबसाइट अटैच की है। तो ये तकरीबन 24 से 48 आवर्स या बाज़ वक़्त 72 आवर्स भी ले सकते हैं, मतलब 3 दिन तक आपको यहाँ का वेट करना है। या इस तरह सारे आपके जो ऑप्शन है ना ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह आपकी वेबसाइट एक्टिव रहेगी उस तरह जल्द से जल्द ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर ये है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है ये साइट मैप वाला। ये साइट मैप ये आपकी वेबसाइट में लाजमी होना चाहिए। अभी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे भी ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं एक और वीडियो में ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि पहले साइट मैप को जनरेट कैसे करते हैं, साइट मैप होता क्या है और उसको यहाँ पे उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। तो यही था हमारा टॉपिक। दो व्यूअर्स, अगर तो वीडियो पसंद आई हो और आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी से चैनल सब्सक्राइब करें। और किसी भी व्यूअर की, किसी भी दोस्त की अगर वेबसाइट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं ब्लॉगिंग के अंदर, वो समझना चाहता है या वो पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहता है मुझसे, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक शेयर किया है।